सान माई की सब भैया बहिनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसानी मैया के एक बहुत मार्मिक कथा लेके आए हई। ई कथा जिन्हें पंडित पंडिताइन और उनके एक ठू बिटिया पे आधारित बा। कथा में सुने जब साधु महाराज भिक्षा मांगे के लिए पंडित पंडिताइन के घरे आयन, तो जब बिटिया भिक्षा दे के लिए निकली तो काहे वह लेस मना कई देहन, और जब पतोह भिक्षा दिहिस तो काहे का लई लेहन। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन को सबको शेयर करिए। और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जात है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार प्रेम से जयकारा लगावें और सान मैया की जय। एक गांव में एक जने पंडित और पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित और पंडिताइन के दुई संतान रही, एक बिटवा एक बिटिया। बिटवा बड़ा रहा तो बिटवा की शादी हो चुकी रही, बिटिया बहन छोटी रही तो नाते होकर शादी नाय भय रही। एक शादी की होगी धीरे धीरे होत रही। तो पंडित पंडिताइन के घरे में उनके पतो आ चुकी रही। पतो बहुत संस्कारी रही, सबका इज्जत बात करत रही, सास ससुर की सेवा करत रही, अच्छी रही, अच्छे स्वभाव को रही। तो एक दिन की बात है कि उनके घरे एक जने साधु महाराज आयन भिक्षा मांगे के लिए। और जब भिक्षा मांगे के लिए आयन साधु महाराज तो जौन बिटियाऊ रही उन्हें महतरियो कहें कि जा बहनी साधु आए हैं उनका भिक्षा दे दे। तो वह अपन भिक्षा लेके निकली साधु महाराज के लगे। और साधु महाराज उनका देखे ने एक निगाह ऊपर से नीचे तक, उसके बाद उनसे कहन हम तोहरे हाथे से भिक्षा न ले, अगर घरे में केहू और होए तो ओका बुलाए दा मुही हाथे से भिक्षा ले। अब वहीं उनके भौजाई खड़ी रही, भौजाई साथे साथे निकली रही भाई उनके। तो उन देखिन किनके हाथे से ना लेत हैं तो अपने नंद से कहीं कहीं के लावा बहनी हम दे दे जब तोहरे हाथे से ना लेत हैं। तो भौजैया वो लई के भिक्षा दे दी तो वह अपन लाई लहन। जब साधु महाराज उनसे भिक्षा लाई लहन भौजैया से और नंदियों से ना लहन तो उनके मन में बड़ा कष्ट भय कि आखिर हमरे में ऐसन कौन पाप लाग बा कि साधु महाराज हमरे हाथे से भिक्षा ना लहन। और रोवत रोवत तुरंत भाग आई घरे में। और घरे में रोवत रोवत आई महतरियो देखेंगे घबराई गई, कहीं कि का बहनी तू भिक्षा दे रहो तो काहे के रोवे लागू, का बात है साधु कुछ कहे नो इनका। तो अब रोवत रोवत बताई कहीं कि माई भाभी के हाथे से भिक्षा ले लेहन साधु महाराज, लेकिन हमरे हाथे से भिक्षा ना लेहन मना कही देहन, यही मारा हम रोवत है। अब महतरियोग मने माए कि जरूर कोनो बात बा तबे इनके हाथे से भिक्षा ना लेहन। तुरंते दौड़ी दौड़ी बहरे निकली कहूँ साधु चलन जाए। तब तक साधु मुड़ के आपन जात रहन। तो पीछे से आवाज लगाई महतरियो कहीं क्षमा करें साधु महाराज, आपसे हमें कुछ पूछे एक बा। तो साधु महाराज अपन रुक गए। तो गई उनके लगे, उनके चरण उरण छुई और करे बात कहीं कि एक बात हमें बतावें, काहे आप हमरे बिटिया के हाथे से भिक्षा ना लेहा और काहे पतोहे के हाथे से भिक्षा लेहा है, ऐसन कौन बात रही। साधु महाराज कहन कि ये ऐसन बात बा कि अगर हम बताए दे तो तू बहुत कष्टित हो जाबो, एह नाते हम बतावे ना चाहत हई। तो महतरियो कहीं नाही साधु महाराज जौन भी हो तो हमें तू बतावा। तो साधु महाराज कहन कि यह लड़की के किस्मत में सुहाग ना लिखा बा, ये लड़की बहुत अभागी बा और अभागे हाथे से हम भिक्षा ना ले चाहे। अब एका सुनी तो सर से पांव तक एकदम कांप गई महतरियो। तो साधु महाराज से प्रार्थना करत की बोली कहीं हे साधु महाराज, अगर आप इतना जानत है तो इहो जरूर जानत होबा कि एक निवारण कैसे हो सकत है, कुछ तो प्रायश्चित होए। तो साधु कहन हाँ प्रायश्चित बा। तब तक उनके बेटो पतो घरे में से निकल के बहरे आई गए हैं, उन्होंने सब सुनत रहन। तो साधु कहन प्रायश्चित बा, लेकिन इतना कठिन प्रायश्चित बा कि ओका जल्दी क्यों कह ना पाए। तो महतरियो कहीं उनके भाई भौजाई सब कहें कहें जवन भी प्रायश्चित हो ओका हमें आप बतावा साधु महाराज, ओका हम सब जरूर करब। भैया कहन कि हमरे बहन से बढ़ के कुछ ना बा, हमरे बहन की खुशी मिल जाए एकरे लिए हमें जवन करे खोए हम तवन करब। तब साधु महाराज कहन कि ऐसे काफी दूर एक बहुत दूर गांव बा और वह गांव में एक ठो सीता नाम का धोबिन रहत है। और वो धोबिन बहुत पुण्यात्मा बा, बहुत धर्म कर्म करत है, हर एकादशी के वो व्रत रखा था जब से होश संभारे बा। और अवसानी मैया को दूर दुरिया हर बिपैये चबवावत कौनो बिपय
आतर नाय जात। और ऐसे ऐसे सारा धर्म कर्म करत है, दीन दुखिया के सहायता करत है, तो बहुत पुण्य अर्जित किए बा। तो अगर ऊ आपन सारा पुण्य तोहरे बिटिया के संकल्पित कई देत है, तो तोहरे बिटिया के सुहाग बच जाए। अब उनसे कहन पंडिताइन से, अब महतरियो भाई जब सुनी और भैयो सुने, तो कहन कि वो बाटी कहाँ, उनकर गांव कहाँ है। तो साधु महाराज बताइन, कहन कि यहाँ से बहुत दूर बा, कईयो जंगल पार करे के पड़े तब उनका घर मिले। और वहाँ जंगल में तरह तरह के शेर भालू जीव जंतु रहत हन, तेह नाते से ई बहुत कठिन बाए। और फिर क्यों आपन कैसे दई दे अपन इतना जिंदगी भरक पुण्य, इहो बात बा। तो कठिन काम बा, अब कोशिश करके देख ला। यह कह के साधु महाराज से चला गए। तो भैया संकल्प लेहन कि हम अपने बहन के लिए खुशी खोज के ले आओ, चाहे जैसन ले आओ। तो वह अपन निश्चय कहन कि अब हम वह गाँव में जाब जरूर, जौने दिशा में अपन बताए रहन, गाँव के नाव बताए रहन, जगह के नाव बताए रहन, तो अपन वह दिशा में कहन हम जाब जरूर। जब वह जाए के तैयार हो गए, तो उनकर जो मेहरारू रही उन कहन कि इतने खतरनाक जगह पे तोहें हम अकेले तो ना जाए देम, और तोहरे साथे हमहू चलब। हमहू चाहित है कि हमरे नंद के घर बस जाए, हमरे नंद के सुहाग बच जाए, हमार नंद खुशी रहें। तो अपने नंद की खुशी खातिर हमहू तोहरे साथे चलब, तोहार साथ हम बराबर देब। तो कहन चला ठीक बा भाई। तो महतरिया का कि थोड़ा सा अपन एक ठू गठरी में सतुआ तुआ बांध दही, गुड़ बांध दही, कहीं कि तोहरे सबके रास्ता में भूख प्यास लागे, तो यह सतुआ तुआ खाए ले सान के एक ठू लोटा दई दही कि कहूँ से अपन पानी उनी भर ले जाया पियत जाया। इतना दूर का रास्ता बा, तो अपन सतुआ तुआ बांध के गठरी एक एक गठरी दोनों जने ले लेहन भाई कि कम से कम कुछ दिन चले। दोनों अब दोनों प्राणी एक एक गठरी लई के लोटा लई के झोला में धई के चल परन। अब जाते जाते रास्ता में दो तीन ठो जंगल पड़ा, ओमे तरह तरह के जीव जंतु भयंकर भालू शेर आपन दहाड़त रहे। बचत बचावत ये सब निकलत चला गए, आगे बढ़त चला गए। अब हर जैसे उनके बेटवा पतो पंडिताइन की निकलन, तो पंडिताइन और सानी मैया तुरंत सुमिरन की और उनके दूर दुरिया मान दी कहीं हे औसानी मैया हमार बेटवा पतो सुरक्षित जाए, और जौने काम खातिर जात हैं ई मनोरथ इनका जरूर पूर्ण होए और सुरक्षित लौट के आवे। तो हम तोहार दूर दुरिया चबुआऊ 14 सुहागिन बोलाई के दोहरी दूर दुरिया हम चबुआऊ तुरंत मनौती मान दी। अब बेटवा पतो जात रहन कईयो जंगल परा भाई, तो औसानी मैया कृपा रहे कि शेर भालू जौन भी रहन उनके कुछ ना कह पाए, उनका देखबई ना कहन, ऐसे उनके कृपा रही महिमा रही माई के। लंबा रास्ता रहा, तो ऐसे ऐसे 2 दिन के समय बीत गए। फिर पहुंचे ने एक जंगल रहा, तो जंगल में बहुत थक गए हैं दोनों जने चलत चलत। तो रास्ता में जहाँ भूख प्यास लागे अपन नदी उदी देखें, कौनो चीज या तालाब देखें, कहूँ भी देखें कुछ पानी उनी, अपन वहीं से एक लोटा पानी भर ले आवे से तो घोर के दोनों जने अपन पी लेत रहन। तो 2 दिन के समय बीत गए रहा, बहुत थक गए हैं। एक ठू जंगल रहा, वहीं जंगल में एक ठू बड़ा का पिपरे के पेड़ रहा, वहीं में चबूतरा रहा। तो दोनों प्राणी भाई बहुत थक गए हैं, तो जब पिपरे के पेड़ के नीचे चबूतरा देखें, तो निश्चय कहन चला यही पेड़ के नीचे थोड़ी देर हम सब आराम कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो वह गए दोनों जने वहीं चबूतरा पे बैठ गए, और वह पेड़ के नीचे एक ठू सांप रहत रहा, बहुत जबरदस्त जल्लाद नाग रहत रहा, एक ठू बिल रही, वहीं बिली मुँह रहत रहा। और वहीं पेड़े पे एक ठू सोन चिड़ैया रहत रहे। तो सोन चिड़ैया जब बच्चा दे, तो जब उ चारा ओरा ले आवे चली जाए, तो मौका लगाए कि जो नगऊ रहन ओकर कुल बच्चा खाए लेत रहन। वैसे बेचारी बहुत परेशान रहत रही। तो ऐसे बहुत दिन के बात रही कि फिर वो बच्चा देहे रही, और कैसे बच्चे बच जात रहे, रोज ना खाए पावत रहे, लेकिन यह कबो काल घात लगाए के सपऊ खाए लेत रहन। जब वो नीचे बच्चे उतरिया जब पेड़ पर रहे अपन छिपा रहे घोंसला में तना खात रहे। तो वह दिनों ऐसे बच्चे उनके उतर आए रहन नीचे, और सोन चिड़ैया अपन चारा पानी के इंतजाम में गए रही। तो जब ये बच्चे देखे न सब दोनों प्राणी, तो चहचहात रहन, एकदम बढ़िया लागत रहन। चिड़ियन के चहचहाट बड़ी अच्छा लगता है रहा, छोट छोट बच्चा रहन, दोनों जने बड़े प्रेम से देखत रहन उनका, और भूखान से लागत रहन। ते दोनों जने का कहन जौन सतुआ लेहे रहन, वह सतुआ थोड़ा सा पानी रहा, वहीं पानी में घोर के एक ठू दुनिया तोड़ के वहीं धई देन कि उनके चिड़िया लोग कुछ अपन खाए भी नहीं है। तब तक वो बच्चे लोग अपन खाएन पियन,
और खाए पी के और ज़्यादा संतुष्ट होइ गइन, खूब बढ़िया चहचहाए लागन। अब यहर नगऊ देखत रहन कि बच्चे नीचे उतरा हन, चहचहाट सुनत रहन, तो सोचन कि चली फिर खाई हम इनका सबका। लेकिन जब देखेन कि ये दोनों जने बैठा रहन, तो फिर नगऊ डर के मारा ना आयन, सोचन भाई मनुष्य हैं, हमें मार वार दें, कुछ लिए हुए हैं, नाते उ निकल के ना आयन। अब जब सोन चिरैया लौट के आए चारा ओरा लइके, तो देखे कि हमार बच्चे जौन हैं सब चहचहात हैं, मार खुशी में झूमत हैं। तो उनहु बहुत प्रसन्न होइ गईं कि देखा हमार बच्चे आज नीचे उतरा रहन, ओकरे बावजूद ई सपऊ ना खाए पाएन। तो जब देखेन कि ये दुई प्राणी बैठा हैं, तो जान गईन कि नहीं वजह से आज हमार बच्चे बचा हैं, हमरे बच्चन के तबे सांप ना खाए बा। तो सोन चिरैया मनुष्य के भाषा समझता रही, मनुष्य के भाषा बोली लेत रही। तो ऊ पूछे सुन के दुनों जने से, कहेस कि बतावा तू सब के हया, और यह जंगले में काहे भटकत हया, और तोहरे सबके आए के वजह से आज हमार बच्चे बच गए हैं। एह नाते से हम चाहित है कि अगर हमसे जवन संभव होए, हम तोहार सबके मदद करे चाहित है, अगर कुछ मदद के जरूरत हो तो बतावा। तो वह दोनों जने अपन सारी कहानी बताएन कि ऐसे ऐसे बात बा, और हम सीता धोबइन के खोज में निकरा हई, अगर उनके पता तुम्हें मालूम हो तो तू बताए दा। तो सोन चिरैया कहे कि काहे ना मालूम बा। ऐसे गए के बाद थोड़ी दूर पे एक ठो नदी पड़े, और वह नदी के जैसे तू पार करबा तो वह नदी के पार एक ठो गाँव बा, और वही गाँव में सीता धोबइन के घर बा। पहुँच जाबा, जेहन से भी पूछ लेबा सीता धोबइन घर कहाँ बा, तुरंत सब बताए दे। तब दोनों प्राणी चिरैया का सोन चिरैया के धन्यवाद देहन, और चला गयन जात जात। तब देखेन थोड़ी दूर पे भाई नदी दिखाई पड़ी सही में। अब नदी दिखाई पड़ी तो नाव पे बैठ के दोनों जने नदी पार कहेन, और नदी पार कइके जैसे वह पार पहुँचेन, तो वह गाँव में सीता धोबइन के पूछन केहू से, तो केहू बताए दियस उनके घर, वहाँ उनके घरे पहुँच गयन। अब दोनों प्राणी उनके घरे पहुँचन तो सीता धोबइन जौन रही, उनके 5 बेटवा 5 पतोह रहन, और पाँचों पतोह आपस में लड़त रहीं, कटाकुट करत रहीं। ऊ कहाय हम न काम करब, ऊ कहाय हम न काम करब, तो कोनो काम करे के तैयारे ना होत रही, नाते आपस में बड़ी लड़ाई होत रही। बड़े मुश्किल से अपन धोबइन समझावन तो काम बहुत कुछ होत रहा। अब ये सब दोनों प्राणी जब उनका सबका लड़त देखेन, तो कहन कि चला अभी है जुआड़ अच्छा बा, अपन छिप गयन जब तक कि केहू देखई ना पावे। तो वही उनके घरे बहरे जौन घोड़ा गदहा उदहा पाले रहत रहें, तो वही गदहा का एक ठो सरिया रही, तो वही में दोनों जने छिप गयन। और छिप गयन और इंतजार करे लागन अपने मौका का। फिर रात भय ओकरे बाद फिर सबेर होई गे। जैसे सबेर भय 4 बजा, तैसे धोबिनियो दरवाजा खोली, और दरवाजा खोल के अपन वह चली गई गंगा स्नान करे। उनके ये नियम रहा, रोज 4 बजे वो उठें और गंगा स्नान के लिए रोज जात रही। भाई बहुत बूढ़े कमाए रही यही मारा। तो जैसे वे गई और घर खुला, तो उनके घरे तो सब सोवत रहा, उनके कुल बेटवा कुल पतो। ये दोनों प्राणी जल्दी जल्दी गए अपन जौन मेहररुआ रही घरे के सारा काम कई दी, झाड़ू पोहारू अपन बर्तन वर्तन जौन रहा कुल धोए मांज एकदम साफ सुथरा कई के सब धई दी। और यहर जौन रहन पंडित के बेटवा, ये जौन गदहा के सरिया रहे ओमा जौन ली दूध रही गदहा का, अपन घोड़ा ओड़ा बांधत रहे, गदहा बांधत रहे, तो जौन है कुल गंदगी रही सारा साफ केहन। तो जब साफ होई गए फिर बाद में जब नहाए के आए, तो देखें कि भाई आज तो बड़ा बढ़िया से सब काम घरे के होई बा। घरे हमार बर्तनों चौका सब बढ़िया से होई के बाद घर साफ सुथरा दिखात बा, और जौन गदहा के सरिया बाटे वो एकदम साफ सुथरा चमाचम बा। तो बहुत खुश भई, सोचिन कि लागत बा हमरे पतोहन की बुद्धि सुधरी बा, वे सभे काम कई लेथी। तो ऐसे उनके रोज के नियम रहा भाई, जैसे वे जाए 4 बजे और तैसे दोनों जने काम में लपटियाई जाए, और काम में लपटियाई जाए तो अपन साफ सुथरा करे लागे दोनों जने मिल के। कबो दोनों जने घरों में मिल के कैले, कबो दोनों जने मिल के सरियों में कैले, सतोए करें। तो 2 दिन के समय ऐसे बीत गया और दोनों दिन बढ़िया साफ सुथरा मिला। तो अपने मने में सोची कि के करत बा, सब जनी मिलके करत हई के अकेले करत हई। तो सब पतोहन से पूछे लागी, तो एक एक कही के तो सब पतोहे मना कही दी, कहीं हम ना कहे वह कहीं हम ना कहे। भाई कमौन ने ना करत रही, लेकिन झूठ ना बोलत नहीं कि झूठे आपन जसलैली हम कहे है, तो क्यों ना कह रही, तो सब कह दी हम ना कहे। लेकिन रोज कई नियम रहा, 4-5 दिन ऐसे बीत गए काम हुआ करे। अब धोबइन बड़े चक्कर पड़ी, कहीं कि काम करत के बा ये सभे बतावत ना हई, या तो ऐसन बा कि ये बहुत ज्यादा संस्कारी है में हमार कौनो पतो बा कि काम कहे के बाद भी ओकर श्रेय अपने आप के दे ना चाहत बा, जैसे कि क्यों न जाने पावे हम काम कहे है, काम कयो देत बा बहुत अच्छी बा भाई। तो वेस करी कब हम छिप के देखी कि के ही काम करत है। तो अगले दिन वे का कहे कि जैसे दरवाजा खोली, दरवाजा खोल के अपन नहाए खातिर निकली,
तो नहाए खातिर निकली और थोड़ी ही देर में वापस लौट के आई गई। काहे से उनका तो छिप के देखे ही रहा। और जब वापस लौट के आई तो का देखत हई कि ये दोनों प्राणी आपन लपटियान रहे घरे के साफ सफाई बर्तन माजब दो यार घोड़ा का गधा का जौन सरिया रहा ओका कुल साफ सूफ करके निमका रहन। दोनों प्राणी वहीं घरे में साफ सफाई बर्तन चौका अपन जल्दी जल्दी करत रहन। और जब धोबिनिया पहुंची तो फट से उनके पतोहे के जौन पंडित के पतोह रही उनकर हाथ पकड़ ली कलाई। कहीं ये बतावा तू सब के है और काहे हमरे घरे में इतना साफ सफाई करत जात है। तो अब बतावे लागे भाई बेटवा उनके जौन पतोह रही सारी कहानी बताई। कहीं ऐसे ऐसे बात बा हम सब बहुत दूर से आए हैं और हमरे नंद के सुहाग ना लिखा बा। यही नाते जौन है हम सब आए हैं कि साधु महाराज कहे रहन कि तोहरे पास बहुत पुण्य अर्जित बा। अगर तू अपन सारी पुण्य दे देतू तो हमरे नंद के सुहाग बच जाए। तो यही मारा हम आए हैं तुमसे विनती बा कि तू अपन पुण्य दे दे। धोबिन कहीं तू सब तो हमका ठग लेहा। अब तू सब ब्राह्मण परिवार को होई के और हमरे घरे चौका बर्तन के हा जूठा बर्तन साफ के हा झाड़ू पोछा के हा तू सब और यहाँ तक कि गदहा के सरिया साफ करत गया। तो हमका तो तू सब ठग ले हम तो बहुत बड़े पाप को भागी बन गए। अब ई पाप उतारे खातिर अपन सारा पुण्य हमें तोहरे नंद के दान करही के पड़े। अब एका वो सब सुने तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो धोबिन कहीं ऐसन बात जब तोहरे नंद के शादी तय होए तो तू हमका बुलाए लहू और हम तुरंत चली आओ। कहीं ठीक बा। अब एका कही के दोनों जने फिर वापस होइले हन। वापस होई के घरे आए तो अपने महतारी से सारी बात बताएन। महतरियो अपने लड़कन को वापस देखी और इहो सुनी कि हाँ भाई सीता दो बहन मिल गई हैं और अपन पुण्य देख तैयार हो गई हैं। तो महतरियो बहुत प्रसन्न भई और सानी मैया के जौन दुर्दुरिया माने रही वो दुर्दुरिया एक दांत तुरंत चबुआई रही जैसे बृहस्पतिवार आए। और वही दिन फिर से दुर्दुरिया मान दी कि हे अवसानी मैया हमरे बिटिया के जब सुहाग बच जाए अच्छे से नीके नीके शादी ब्याह हो ही जाए तो फिर से हम तोहार दुर्दुरिया चबुआऊ। और फिर एक अच्छा रिश्ता देख अपने बिटिया का ब्याह तय कह देत गए पंडित आइन। और जब ब्याह तय हो गए तो सीता दो बहन के भी सूचना देत गए न सभे कि तो का आवे के बा। और सीता दो बहन तैयार हो गई आवे खातिर। और जब अपने घरे से वो आवे लागी तो अपने पतोहन से कह के आई कहीं कि जब तक हम लौट के न आए तब तक घरे से कौनो एक तिरिन चीज भी तू सब बाहर न निकारू। चाहे सुई से लेके बड़ा चीज हो कुछ भी तू बाहर न निकारो। यहाँ तक कि कूड़ा करकट भी घरे में से मत फेंको। पतोहन कहीं ठीक बा। आपन चली आई दो बहन यार ब्याह शुरू हो गए। और जैसे ब्याह भय और सिंदूर दान जैसे भय तैसे लड़का गिरा और चट्टपट में खत्म हो गए। अब लड़का चट्टपट में खत्म हो गई। जौन दुल्हा रहा तो हाहाकार मच गए। अब बहुत घर जौन दुल्हा के घरे वाले रहे नहु सब परेशान हो गए रोए पीटे लागे नहु सब रोए पीटे लागे। धोबाइन कहीं चुप रह जा तू सब रोआ पीटा ना। अब्बा ये लड़किया जिंदा हो जाए हम अपन पुण्य अर्जित जौन कहे है हम दान करे जात है एक लोटा जल ले आवा। तो एक लोटा उनका जल ले आए देन वो अपन जल लेके और अपन संकल्प की कि हे भगवान हे अवसानी मैया हे गंगा मैया जितना स्नान के हे अवसानी मैया जितना आज तक हम तोहार पूजा पाठ के हे भगवान विष्णु जितना एकादशी के हम व्रत के जितना पुण्य हमार बा सारा का सारा पुण्य हम अब इनका समर्पित करता है। अब इनका तू फिर से जिंदा कर दे। यह कह के लोटम जो जल ले रहे वह जल दुल्हा के ऊपर छिड़की और जैसे दुल्हा के ऊपर छिड़की तैसे तुरंत दुल्हा जी गए उठ के खड़ा हो गए। आप सब बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छे से शादी भी आप है अच्छे से उनके सबके शादी भाई हर धोबइन अपन काम पूरा कहीं तो अपने घरे के लिए निकल पड़ी। अब हर का भाई जैसे ये अपन सारा पुण्य दी तैसे उनके घरे उनके जेठू बेटवा रहन पांचों बेटवा उनके आदमी सब इकट्ठे गिरे तड़ाक और सब खत्म हो गए। जब सब मर गए तो गाँव गिराव वाले आयन भाई पतोहे रोवे झंखे लागी सब सुने तो आयन। आप सब कहन कि तोहार सास तो बहुत दूर गए हैं उनका आवे में 2 दिन 3 दिन के समय लागे कम से कम तब तक ती लाश तो सारी जोन है सड़ गई हैं। तो हम इनका सबका ले जात है हम फूंकी आओ बब हम सब ले चलते है गाँव वाले मिलके पतो है कहीं कत्ता ही ना। हमार सास कह के गए रही जब तक हम लौट के नहीं आओ तब तक घरे से कोनो कूड़ो वाली सामान ना फेंके ते नाते से तू सब हमरे पति का हमरे ससुर का लेके जाना जब तक हमार सास नहीं आई है। भाई जब मना कर दी तो सब मान के क्यों ना लेके गए। अब यह धोबाइन चली रास्ता में उनका बृहस्पतिवार पड़ा तो वहीं रास्ता में एक जगह
नीमी के पेड़ के नीचे कुछ औरतें दुरदुरिया चबुआवत रहीं और वहीं जाई के हूँ अपन बैठ गई और सानी मैया से प्रार्थना करे लागी। कहीं हे औसानी मैया, हम तो अपन सारा पुण्य अर्पित कर दिए है पंडित की बिटिया का, और हमरे पति के और हमरे बेटवन का तू रक्षा के हो, कुछू ना होए दिहू, एकदम उनके सबका स्वस्थ रखो। हम आगे फिर तोहार दुरदुरिया चबुआऊ और आगे भी हम फिर से वही पुण्य करब, फिर हम स्नान करब, फिर हम एकादशी के व्रत करब। यह कुल आपन वहीं बैठ के मनावत दनावत रही। जब पूजा संपन्न भइल, जौन सुहागिनी में बैठी रही पूजा पाठ करत रही, वह सब इनसे पूछी, बहनी तू के हऊ? ते अपन सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, अब हमारे घरे कोनो अनर्थ निश्चित रूप से भा होए, यही मारा हम औसानी मैया प्रार्थना करे के मारा यहाँ बैठ गए, तू सभे पूजा करत रहो। तब वो सभे कहीं कि औसानी मैया तो भाई बहुत दयालु है, ये हैं तू पूजा पाठ करत हु, एक जनते हऊ, तो तू घबरा जिन, औसान मैया जरूर तोहरे परिवार के रक्षा करी हैं। और यह प्रसाद ले, यह प्रसाद तू अपनो खाए ले और जल्दी जल्दी अपने घरे जा। और यह प्रसाद जो बा लाई गुड़ चना अपने घरे में जितना जने हैं सबके मुँह में डाल दी, चाहे वे जिंदा हों चाहे वे मुर्दा हों। कहीं ठीक बा, वह अपन औसानी मैया प्रसाद नहीं अचरे में, ओकरे बाद जल्दी जल्दी अपने घरे कोर गई। नदी आए तो नदी पार करके अपने घरे जल्दी से पहुँची, देखी कि वह हहान खहान पड़ा रहा है। उनके जगह जितना भी आदमी लोग रहें, उनके पांचों बेटवा उनके आदमी सब मरा पड़ा रहें। और पतो है रो रो अपन हाल खराब के रही है। गांव घर वाले अपन केव आवत हैं के जात हैं, ऐसे देखत ताकत रहें। अच्छा अच्छा टिलास लइके पतो है अपन वहीं झंखत रोवत रही। धोबिनिया पहुंची, कहिन कि तोहरे सब रोआ गावा जिन अब सभी ठीक हो जाइए, परेशान ना हो, औसानी मैया कृपा बा। तो का कही हुए जो प्रसाद रहा हुआ प्रसाद सबके मुँहे में डारी धोबिनिया, और जैसे औसानी मैया प्रसाद मुँह में डारी, औसानी मैया से विनती की, तैसे औसानी मैया अपन कृपा की, जो छक छवो जने उठ के बैठ गए, एकदम जी गए। अब जब छवो जने उठ के बैठन तो उनके सबका लाग कि हम सब सोवत रहे, कहन हम सब भाई बहुत देर सोए, तू सब जगाऊ काहे ना। तब उनके सबका जौन मेहरारू लोगे रही, आप बताई कहीं कि तू सब सोवत ना रहा, ऐसे ऐसे बात रहे। धोबिनिया कहीं हम गए रहे, जैसे अपन सारा पुण्य वहाँ के है तैसे तू सभे यहाँ मर गया है। और औसानी मैया का चमत्कार है कि तू सभे फिर से जिंदा हो गया और नहीं प्रसाद खियाए है। अब जैसे अगला बृहस्पतिवार आए, खूब बढ़िया से तैयारी करा, खूब धूमधाम से हम औसानी मैया को दुरदुरिया चबुआऊ। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तो पूरे गांव जितनी सुहागिनें रहीं सबको बुलाए के धोबिनिया दुरदुरिया चबुआई औसानी मैया का। और फिर से अपन वही एकादशी के व्रत और गंगा स्नान औसानी मैया के दुरदुरिया हरदम करावा करें, तो फिर से उनके पास पुण्य अर्जित हो गए, उनके घरे सब कुछ ठीक ठाक हो गए। यार पंडित की बिटिया भाई शादी ब्याह हो गया, अपने ससुराल गई, अच्छे से रह जहे लागी माता रानी कृपा से। पंडित आइन फिर से औसानी मैया को दुरदुरिया चबुआई। तो जैसे औसानी मैया पंडित की बिटिया के साथे पहले की उस केहू के साथ करें जो मंडप में दुल्हा बेहोश हो रहा, और जैसे बाद में कहीं सब कुछ अच्छा हो गए, धोबिन के सब अच्छा हो गए, सब जिंदा हो गए और इनके हो गए। तो ऐसे सबके साथ करें। एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। तो दूरों पर आने